हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जीएनएम फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है रोग। ठीक है, रोग को डिफाइन करना है। रोग जो होता है एक असामान्य स्थिति होती है जो कि व्यक्ति के शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य बाधित होते हैं तथा व्यक्ति इन कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है। मान लीजिए अगर किसी के शरीर में दर्द है कहीं भी, तो वो तो ना ठीक से रह पाएगा, और जब वो ठीक से नहीं रह पाएगा तो वो ना तो अपने शारीरिक क्रिया को अच्छे से कर पाएगा, ना ही मानसिक संतुलन को अच्छे रख पाएगा, और ना ही सामाजिक की भी गतिविधियों को अच्छे से पूरा कर पाएगा। तो रोग जो होता है एक एबनॉर्मल स्थिति होता है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार्य हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी हो जिसका समुदाय तथा देश वहन कर सके। प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वो एक आवश्यक यानी इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर है जो सभी लोगों के लिए, जो भी समुदाय या देश में हो, उनके लिए सुलभ भी हो, साथ ही आसानी से उपलब्ध भी हो, और उनकी पूर्ण भागीदारी भी हो, और तथा उसकी जो लागत है वो बहुत लो कॉस्ट पे हो। जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है वो एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है जो सभी लोगों के लिए सुलभ तथा स्वीकार्य हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा जिसकी लागत इतनी ही हो जिसका समुदाय तथा देश वहन कर सके। यानी उसमें इतना ही कॉस्ट बैठ है, ठीक है, उस बीमारी को या स्वास्थ्य को देखभाल करने में उतना ही कॉस्ट बैठ है जितना वो पर्टिकुलर आदमी वहन कर सके, या उसका परिवार वहन कर सके, या समुदाय वहन कर सके, या फिर देश वहन कर सके। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यह एक ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सा के मध्य पहला संपर्क होता है। ठीक है, जो ग्रामीण समुदाय होता है उसका और चिकित्सक यानी डॉक्टर के बीच जो सबसे पहला संपर्क जो होता है वो पीएससी के थ्रू ही होता है या पीएससी ही होता है। मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या को एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलता है। ठीक है, या ये बोलें कि ये लगभग मैदानी क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या और पहाड़ी या पठारी या आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं तथा रोगों के निदान संबंधित कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। साथ ही यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर और कुछ स्टाफ भी मौजूद होते हैं। पीएससी जो होता है वो ग्रामीण समुदाय और चिकित्सा के बीच सबसे पहला संपर्क होता है, जिसमें 30,000 की जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में कवर करता है और लगभग 20,000 की जनसंख्या आदिवासी, जंगली या पठारी पहाड़ी इलाकों को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य आकलन यानी हेल्थ असेसमेंट। यह एक सतत, व्यवस्थित, गहन, क्रमबद्ध अवलोकन होता है। ठीक है, यानी असेसमेंट होता है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः देखभाल में परेशानी एवं अन्य अवस्था के देखभाल के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रक्रिया होती है। स्वास्थ्य जो आकलन होता है वह शारीरिक, ठीक है, मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा स्वतः यानी खुद के देखभाल में हो रही परेशानी या अन्य अवस्थाओं के देखभाल के रूप में जो सूचना है उसी को स्टोर करने का एक प्रक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण एवं निर्धारण करने वाले तत्वों के अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान को ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या उनकी जो समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधित, उसी को नियंत्रित में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान को ही हम लोग एपिडेमियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं या स्वास्थ्य के बारे में जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व लक्षण अवधि यानी प्रोड्रोमल पीरियड। ठीक है, प्रोड्रोमल पीरियड किसी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि के नाम से जानते हैं। किसी रोग के प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को ही पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। यानी किसी रोग के शुरू होने का जो काल होता है वही पूर्व लक्षण अवधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें उस रोग से संबंधित कुछ सिम्टम हमारे शरीर में दिखाई प्रतीत होते हैं। ठीक है,
इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु लक्षण अस्पष्ट होने के कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। इस अवस्था की अवधि 1 से 4 दिन होती है। यानी ये जो रोग होते हैं कोई भी, वो अपना लक्षण पहले से ही प्रकट करना शुरू कर देते हैं, जिसका जो समय अवधि होता है 1 से 4 दिन होता है। लेकिन चूंकि अस्पष्ट होते हैं लक्षण, इसी कारण इनका निदान हम लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं शुरू में किसी रोग के, उसी को हम लोग पूर्व लक्षण अवधि के नाम से जानते हैं। 1 से 4 दिन का ये समय होता है। क्वेश्चन है फेस्टिजियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेस्टिजियम। फेस्टिजियम को डिफाइन करना है। यह रोग की चरम अवस्था होती है जिसमें रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में रोग का निदान कर पाना संभव हो जाता है। बीमार व्यक्ति की गतिविधियां इस अवस्था में प्रभावित होती हैं। यानी ये बोलें कि जो पूर्व लक्षण अवधि था, वो किसी रोग के शुरू होने से पहले जो लक्षण दिखाई देता है, जो अस्पष्ट होता है, उसको बोलते हैं। और ये जो फास्टिजियम होता है, वो किसी रोग के शुरू होने के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि स्पष्ट होते हैं, जिसमें हम लोग निदान वगैरह करते हैं, यानी चिकित्सा वगैरह करते हैं, जांच इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके उसका इलाज करते हैं, उसी को हम लोग फेस्टिजियम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है डेफरवेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेफरवेंस। इस अवस्था में रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगती है, लक्षणों की गंभीरता कम होने लगती है, उसकी स्थिति में सुधार आता है तथा रोगी अच्छा महसूस करता है। यानी रोगी के धीरे धीरे ठीक होने की जो प्रक्रिया होती है, वही डेफरवेंस कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले अवस्था में क्या होता है कि जब रोगी का में थोड़ा थोड़ा उस बीमारी से संबंधित लक्षण प्रकट होते हैं, जिसे हम लोग पूर्व लक्षण अवधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रोगी के शरीर में वो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग फेस्टिजियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद ऐसा भी कंडीशन आता है कि रोगी जो होता है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है और खुद को अच्छा महसूस करना शुरू करता है। उसी को हम लोग डेफरवेंस के नाम से जानते हैं, या डेफरवेंस भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्वलेसेंस। ठीक है, अगला है कॉन्वलेसेंस। यह किसी रोग के समाप्ति के पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में लगने वाला समय अंतराल है। ठीक है, यानी कोई रोग हमको हो गया, उसके बाद हम लोग कितना देर समय लगा रहे हैं उससे उबरने में या उसको ठीक होने में, उसी को हम लोग कॉन्वलेसेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग कॉन्वलेसेंस के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में रोगी की स्थिति में तेजी से सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है डिफेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफेक्शन। इस समय रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, यानी ये ऐसा अवस्था होता है जिसमें रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी रोग के लक्षण दिखाई नहीं प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुक या ड्रॉपलेट संक्रमण। वैसे संक्रमण जो किसी व्यक्ति द्वारा छींकने, खांसने, बोलने, ठीक है, के द्वारा लार द्वारा अपने वातावरण में उड़ जाते हैं और उसी के द्वारा किसी अन्य जीव में जाके उसको भी संक्रमित करते हैं, उसी हम लोग ड्रॉपलेट संक्रमण के नाम से जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति बगल में है और उसको टीबी है, तो वो जो बोलेगा तो उसके मुंह से लार जो है वो आसपास के वातावरण में घुल जाएगी, उससे हम लोग के शरीर में भी वो इंसर्ट करेगी, जिससे हम लोग को भी टीबी होने का खतरा बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग ड्रॉपलेट विधि बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीकाकरण। ठीक है, वैक्सीनेशन। टीका जो होता है वो रोग कारक या उसके विषैले उत्पाद, मृत सूक्ष्मजीवी, उन जीव विषों का संपर्क या प्रिपरेशन है जिससे संक्रामक रोगों की रोकथाम या उनकी चिकित्सा के लिए शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इसे कि हम लोग टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी उसी रोग कारक, जो रोग फैलाने वाले रोग कारक हैं, उसी का विषैला उत्पाद या मृत सूक्ष्मजीव या उन्हीं के विष का हम लोग एक प्रिपरेट करते हैं या उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम लोग टीका बोलते हैं, जिसे उसी संबंधित रोग को खत्म करने के लिए ये टीका का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीसीरम। ठीक है, अगला है एंटीसीरम। एंटीसीरम डिप्थीरिया, टिटनेस, रैबीज, सर्पदंश, गैस, गैंग्रीन संक्रमण के विरुद्ध घोड़े जैसे पशु स्रोत से तैयार की जाती है। जो एंटीसीरम होता है वो पशुओं से तैयार होने वाली होती है। ठीक है, मानव इम्यूनोग्लोबिन की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त रोगों के निरोध और उपचार में एंटीसीरम का उपयोग किया जाता है। यानी एंटीसीरम का उपयोग हम लोग डिप्थीरिया, टिटनेस, रैबीज, सर्पदंश यानी सांप के काटने, गैस गैंग्रीन आदि के संक्रमण के विरुद्ध करते हैं। जो घोड़े या उन्हीं के जैसे कोई पशु से हम लोग इसको बनाते हैं। इसका हम लोग उपयोग इम्यूनोग्लोबिन की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में करते हैं। ठीक है, एंटीसीरम देते समय
एनाफिलेक्टिव आघात के खतरे से बचने की सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, एंटी सीरम जब भी हम लोग देखते हैं तब एक प्रकार का जो आघात है एनाफिलेक्टिव, उससे हम लोग खतरे को भांप के और उससे हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, एंटी सीरम जो है वो पशुओं से बनने वाला एक सीरम होता है जो डिप्थीरिया, टिटनेस, रैबिज, सर्पदंश, गैस गैंग्रीन आदि में उपयोग किया जाता है या इसको रोकथाम में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संगामी विष संक्रमण यानी कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमित पदार्थ के उत्सर्जन जैसे मलमूत्र, कफ, उल्टी, घाव से निकलने वाला स्राव या संक्रमित उत्सर्जन द्वारा दूषित वस्तुएं, बर्तन, उपकरण, कपड़े आदि को यथाशीघ्र विष संक्रमित उपायों द्वारा विष संक्रमण कर देना ही संगामी विष संक्रमण कहलाता है। यानी किसी पेशेंट के उपयोग की गई वस्तुओं को हम लोग तुरंत उसको स्टरलाइज कर दे तो उसे हम लोग संगामी विष संक्रमण या कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कोई पेशेंट है, उसको कोई रोग है, ठीक है, जो संक्रामक रोग है, और उसका हम लोग कोई भी उपयोग किया गया वस्तु या उल्टी, खखार जो भी है, मलमूत्र, उसको हम लोग तुरंत हटा दें, ठीक है, या तुरंत स्टरलाइज कर दें तो उसी को हम लोग संगामी विसंक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला है अंतिम विसंक्रमण यानी टर्मिनल डिसइंफेक्शन। मरीज के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद या मृत हो जाने के बाद या रेफर किए जाने के बाद उसके द्वारा उपयोग में लाई गई सभी उपकरण, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि को विसंक्रमित करना ही अंतिम विसंक्रमण कहलाता है। किसी पेशेंट द्वारा जो डिस्चार्ज हो गया है या किसी अदर अस्पताल में रेफर किया गया है या उसका डेथ हो गया है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उसी को हम लोग जब उसके चले जाने के बाद विसंक्रमित करते हैं तो उसी को हम लोग टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के बारे में आप अपना रिव्यू हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।